Hello students, I am Santosh Srivastava from Harimaya International School online classes. आज हम लोग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी हार्मफुल इन मैनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे लिए कई तरीके से हार्मफुल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स। एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ह्यूमन में, एनिमल्स में और प्लांट्स में रोगों को फैलाते हैं। दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज़, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ को या जिनकी वजह से डिजीज़ होते हैं आर कॉल्ड पैथोजन्स कहलाते हैं। दस पैथोजन्स आर डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसलिए पैथोजन को हम लोग जो है डिजीज़ फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। पैथोजन्स कैन बी बैक्टीरिया, पैथोजन्स हो सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फंगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज़ सच एज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, डिप्थीरिया, वुफिंग कफ, कॉलरा, टाइफाइड, एड्स, फूड पॉइजनिंग, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स एटसेट्रा और से रोग हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजेंस enter our body through the air we breathe, the water we drink और the food we eat। रोगों को फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस हमारी बॉडी में हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या फूड जो हम लोग खाते हैं उसके द्वारा इंटर करते हैं। द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट with an infected person or carried through an insects। जो डिजीज़ फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमें डायरेक्ट किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हो जाता है। when pathogens such as bacteria, viruses, protozoa, fungi etc. enter our body they cause disease। जब पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं तो वे रोग को फैलाते हैं। दोज माइक्रोबियल डिसीजेज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट एटसेट्रा आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेज। ऐसा पर्सन जिसकी बॉडी में बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे इन्फेक्टेड पर्सन कहा जाता है। माइक्रोबियल डिजीज़ एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में भी हवा, पानी, फूड या फिजिकल कांटेक्ट से भी हो सकती है। इन्हें हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। इन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस the disease causing germs or infection get transmitted from a human beings, an animal or the environment to another human beings। कम्युनिकेबल डिजीज़ में जर्म्स फैलाने वाले डिजीज़ एक इंसान और जानवर से एनवायरनमेंट में दूसरे ह्यूमंस में भी ट्रांसमिट हो जाते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ से, जिसमें आपका है कॉमन कोल्ड, कॉलरा, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया एंड एड्स। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, एक पर्सन जो होता है वो कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी जुकाम से इन्फेक्टेड है विद कॉमन कोल्ड वायरस, कॉमन कोल्ड वायरस से इन्फेक्टेड है। व्हेन द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस फाइंड droplets of moisture carrying thousands of common cold virus are spread in the air around him। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जब कोई जुकाम से एक पर्सन पीड़ित होता है तो जब वो छींकता है तो उसके छींक से कई हज़ारों ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जो एयर में फैल जाते हैं। व्हेन ए हेल्दी पर्सन breathes in this
contaminated air containing common cold virus, the virus enters his body and he also gets common cold disease. जब कोई हेल्दी पर्सन इसी एयर को सांस के द्वारा ले लेता है तो उससे इसके जो वायरसेस होते हैं वो उसकी बॉडी में इंटर कर जाते हैं और वो भी इस रोग से इन्फेक्टेड हो जाता है। जैसे आप लोग अभी एक बीमारी से इन्फेक्टेड हो रहे हैं, बहुत से लोग आप देख रहे हैं कोरोना नाम की, जिसमें क्या क्या है, उसमें जो बीमारी वो फैल रही है वो वायरस से ही फैल रही है। और इसलिए लोगों से क्या कहा जा रहा है कि आप लोग मास्क पहने जो माउथ और नोज़ को कवर अप किए हों, जिससे अगर आपको स्नीजेस वगैरह आती भी हैं तो वो नेक्स्ट पर्सन को इन्फेक्टेड ना करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग द कम्युनिकेबल डिजीज़ कैन अकर एंड स्प्रेड इन द फॉलोइंग वेज, इनके वेज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।